मैं जॉब करूं या फ्रीलांस करूं या फिर हाँ स्टार्टअप ही कर लेता हूं। ये तीनों में से आपको क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ये डिसीजन कैसे लें, आज इस वीडियो में हम 4 ऐसे क्वेश्चंस खुद से पूछेंगे और अपनी लाइफ में थोड़ा सा झांकेंगे ताकि हमें क्लैरिटी आए। व्हाट शुड वी डू, अ जॉब और स्टार्टअप और जस्ट फ्रीलांस? हाय, माय नेम इज लक्षित दाना, अ बास्केटबॉल player turned digital marketer and now your career coach with shine.com. Before we dive deep down into those 4 questions, those 4 parameters, मैं आपसे कुछ दिल की बात करना चाहता हूँ। ये दिल की बात ये है कि आपका माइंडसेट क्या है, अभी आप किस सिचुएशन में है लाइफ के। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने पहले न्यूज़पेपर बेचे, फिर करते करते इंडिया के प्रेसिडेंट बने, तो उनकी लाइफ की टाइमलाइन अलग थी। आपकी लाइफ की टाइमलाइन क्या है, आपकी लाइफ के लिए क्या सही है और क्या गलत है, ये आप ही डिसाइड करेंगे। हम आज इस वीडियो में आपको हेल्प करने वाले हैं। सो 4 क्वेश्चंस, दोज 4 क्वेश्चंस यू नीड टू आस्क योरसेल्फ बिफोर चूजिंग, इज जॉब राइट थिंग फॉर यू, इज स्टार्टअप राइट थिंग फॉर यू, या फिर धंधा ही डाल लेना चाहिए। आइए, क्वेश्चन नंबर 1, मेरी एक ऐसी स्किल कौन सी है जो कि बेस्ट है, जो 10 आउट ऑफ 10 है, जो कि कंपनी को या क्लाइंट को ज़्यादा पैसे बना के दे सकती है। देखिए बॉस, अगर आपको 1 लाख रुपए चाहिए तो आपको सामने वाले को 10 लाख रुपए बना के देने पड़ेंगे। तो आपको आइडेंटिफाई करनी है कि आपकी ऐसी कौन सी स्किल है और आप आउट ऑफ 10 अपने आप को क्या रेट देंगे कि अगर आप उस स्किल में परफॉर्म करते हैं। मान लीजिए अगर वीडियो एडिट कर रहे हैं या फिर मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर अकाउंटेंट हैं आप, तो वो काम करके आप एक बिजनेस को कितना इम्पैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमें अपने आप से वो पूछना है। सेकेंड क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ इज रिस्क टॉलरेंस। अरे बॉस, मेरे अंदर रिस्क लेने की क्षमता कितनी है। जॉब में एक चीज़ होती है कि थोड़ी स्टेबिलिटी होती है, समझ आता है कि हाँ 30 तारीख को पैसे आ जाएंगे। फ्रीलांस में कभी नहीं पता होता पैसे कब आए। स्टार्टअप और बिजनेस में तो बिल्कुल ही नहीं समझ आता कि पैसे आने भी वाले हैं या नहीं आने वाले। तो आपके अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है, आपके अंदर ऑल इन जाने की कैपेसिटी कितनी है भी या ये नहीं है। देखिए, इसमें कोई गलत या सही या बुरा या अच्छा या बड़ा या छोटे की बात नहीं है। आप हैं क्या आप में वो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ हैं या नहीं, ये आपको एनालाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 3, डे टू डे लाइफ कैसी चाहिए। देखिए, अगर धंधा डालते हैं तो पूरा दिन दुकान में बैठना पड़ेगा, ये सच है। अगर फ्रीलांस करते हैं तो हमेशा वियर टाइम में अवेलेबल रहना पड़ेगा, और अगर जॉब करते हैं तो मे बी 9 to 5 ही करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप देख रहे हो और आपकी बीवी है या बच्चे हैं, तो आपको घर 7 बजे तक पहुंचना, मिनिमम 7 नहीं तो 8 बजे तक पहुंच जाओ, ताकि दिन के लास्ट 4 घंटे में अपने बीवी और बच्चे के साथ बना सकूं। लेकिन अगर आप 20-21 साल के हैं और आपके पास अनलिमिटेड एनर्जी और अनलिमिटेड टाइम है, तो आप चाहते 24 घंटे काम करें, तो मे बी आप एंटरप्रेन्योरशिप या फ्रीलांस चूज़ कर सकते हैं। तो आपको वेरीफाई करना, आपको समझना है कि मेरे को अपना डे टू डे स्केड्यूल, अपनी लाइफ कैसे चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ योर प्रिविलेज, योर सेफ्टी नेट। आपके पास बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। देखिए, जॉब करना है या बिजनेस करना है या फ्रीलांस करना है, एक फाइनेंशियल डिसीजन होना चाहिए। आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, क्या आपके डे टू डे सर्वाइवल के हिसाब से आपके पास 2 साल के पैसे हैं। अगर आपके पास 2 साल के पैसे हैं और आपके पास कोई EMIs नहीं है, सब कुछ मैनेज्ड है, तो आप छोड़ के अपना फ्रीलांस और जॉब बिजनेस बनाना शुरू करिए। मैं आपको अपना ही एग्जांपल देता हूँ। आई वॉज अर्निंग 25 लाख रुपीज़ अ ईयर, और मैंने अपनी जॉब, एक सेफ ककून जॉब, तब छोड़ी सिर्फ 2 रीज़न की वजह से। 1, मैंने 2 साल की सेविंग्स कर ली थी कि मेरे को अपने डे टू डे फंक्शन के लिए मेरे पास 2 साल के पैसे आ गए थे। और सेकंड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आई कम फ्रॉम अ प्रिविलेज। मेरे को फूड और शेल्टर के लिए फेंड नहीं करना था। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए घर बना के रखा हुआ है और मेरे लिए माँ मेरी खाना दे देती है। तो अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो आपको अपने प्रिविलेज का फ़ायदा उठाना है, और अगर आप नहीं हैं तो आपको अपनी प्रिविलेज बनानी है। ये मैसेज मैं अपने दिल से आप तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि ये सच है, मेरी लाइफ का सच है और मेरे आसपास के लोगों का सच है। तो आपको डिसाइड करना है कि व्हाट्स इन इट फॉर यू। नाउ लेट्स डू अ प्रोज एंड कॉन्स फॉर ईच, जॉब, फ्रीलांस एंड स्टार्टिंग योर ओन धंधा। ऑप्शन नंबर 1, डूइंग अ जॉब। देखिए, जब आप जॉब करते हैं तो उसके बहुत फ़ायदे हैं, जैसे कि आपको इनकम का इतना प्रेशर नहीं होता, क्योंकि 30 तारीख को पैसे आ जाते हैं, 1 को, 2 को, 3 को पैसे आ जाते हैं। फिक्स्ड इनकम, फिक्स टाइमिंग आवर्स। ठीक है, अगर आप 12 घंटे 13 घंटे काम कर रहे हैं तब भी फिक्स्ड हैं, और अगर आप अपना करियर शुरू ही कर रहे हैं
यू विल फाइंड ग्रेट मेंटर्स। आपको सीखने को मिलेगा, आपको सीखने के पैसे मिलने वाले हैं। यू विल लर्न अबाउट टीम बिल्डिंग, यू विल लर्न हाउ टू टेक अ बिजनेस फ्रॉम A to B विद द स्किल सेट यू हैव। आपको दुनियादारी के बारे में समझ आ जाएगा। कॉन्स ऑफ अ जॉब इज कि हमें पता है कि नेक्स्ट 2 years तक हम सिर्फ एक्स अमाउंट ऑफ पैसे ही कमा सकते हैं, ठीक है। कभी कभी कुछ लोगों के साथ ये होता है कि जब व्हेन दे आर वर्किंग सो हार्ड, उनको लगता है कि लाइफ लॉन्ग में मैंने कुछ प्रोडक्ट बिल्ड नहीं किया, मैंने कोई सर्विस बिल्ड नहीं करी, मैं किसी और के लिए एक बच्चा बना रहा हूँ। तो ये भी एक कॉन हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ फ्रीलांसिंग। अगर आपको पता है अपनी स्किल में बहुत अच्छे हो गए, फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक पे ऐड अच्छी चला सकते हैं, ठीक है, तो आप फ्रीलांस कर सकते हैं। और इसके फ़ायदे क्या हैं? रिमोटली काम कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स खुद चूज़ कर सकते हैं। कभी कभी अपना बॉस पसंद नहीं आता, लेकिन यहाँ पे जो बंदा नहीं पसंद आया आप उसके साथ काम नहीं कर सकते। हार्डली बेसिस पे आप अच्छा कमा सकते हो। और थोड़ी टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कभी कभी मीटिंग्स नहीं ले सकते, अपने हिसाब से काम कर लिया, कभी सुबह जल्दी काम कर लिया, लेट नाइट तक काम कर लिया। तो फ्रीलांसर की एक ये बहुत खास बात रहती है। लेकिन कॉन्स जो फ्रीलांसिंग के हैं कि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इज ह्यूज। You never know when your money is going to come. You are a one man show. सेल्स भी आपको ही करनी है, बिलिंग भी आपको ही करनी है, डिलीवरी भी आपको करनी है, आपको मार्केटिंग भी खुद करनी है और आपको क्लाइंट को भी खुद संभालना है। तो यू आर अ वन मैन वन वुमेन आर्मी जिसको सारा काम करना पड़ेगा, एंड दैट ऑफन लीड्स टू बर्न आउट एंड सम पीपल आर नॉट एबल टू स्केल इट, क्योंकि कोई सिस्टम नहीं होते, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, एक बंदा है, तो ये एक बहुत बड़ा कॉन हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3, बॉस धंधा डाल लो। धंधा डालने के प्रोज ये हैं कि अनलिमिटेड इक्विटी, अनलिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल, अपना बच्चा पालोगे, अपना बच्चा बनाओगे, फुल क्रिएटिव फ्रीडम, जिस टाइप के टीम मेंबर्स आने हैं, जो प्रोडक्ट बनाना है, जो डिसीजन लेना आप ले सकते हो। धंधा डालने के बहुत फायदे हैं कि लाइफ काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाती है, इन द सेंस यू हैव जितने पैसे चाहो उतने पैसे कमा सकते। इक्विटी आपकी रहती है कि लॉन्ग टर्म में बिजनेस नाम आपका बनता है। जिन लोगों को नाम, शोहरत और एक स्टेटस की है वो पूरी हो जाती है, जिसके साथ जो प्रोडक्ट बनाना चाहो, जो सर्विसेज बनाना चाहो, जिस टाइप की डील करना चाहो वो कर सकते हो। एंड द कॉन्स, अब डाउन साइड ऑफ ओपनिंग अप अ धंधा, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी फॉर 2 years। पहले 2 साल तो बिजनेस में पैसे आने ही नहीं वाले, भूल जाओ, तभी 2 साल की सेविंग बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ नॉट फॉर द वीक हार्टेड। अगर आप में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, घर से सपोर्ट नहीं है, परेशानी बहुत है ऑलरेडी लाइफ में, तो धंधा करने मत उतरना, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी मानसिक संतुलन खराब कर देती है। लोगों से रिश्ते नहीं बनते, रिश्ते खराब हो जाते हैं, पूरा काम खराब होता है। आपकी पर्सनल लाइफ और बिजनेस लाइफ फिर एक हो जाती है। जॉब में क्या है कि आप बंद करके, एक लैपटॉप बंद करके, दरवाज़ा बंद करके घर आ सकते हो, लेकिन जब आपका अपना बिजनेस है, आपके अपने पैसे लगे हुए हैं, आपका घर लेवरेज हो रखा है, सब कुछ दांव पे लगा हुआ है, तब आप स्विच ऑफ नहीं हो सकते। आपका माइंड, आपका बॉडी ही आपको स्विच ऑफ नहीं होना पड़ेगा। तभी मेरे जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन थे, 2 साल की इनकम, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, क्या घर से सपोर्ट है, क्या एक्सपीरियंस है, आपकी स्किल 10 on 10 है, आपके काम में तगड़े हो कि नहीं, ताकि बिजनेस बंद भी हो जाए, सिर्फ स्किल बेच कर ही पैसे कमा लूँगा, क्या उतना भी दम है कि नहीं। टू कंक्लूड दिस, बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड, मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, या आपको जॉब करनी है, या धंधा डालना है, या फिर फ्रीलांस करना है, आपको सबसे पहले फाइनेंस अपने देखने पड़ेंगे। क्या आपके पास 2 साल के सेविंग्स है या नहीं। सेकंड, क्या आपके पास घर से वो सपोर्ट है कि नहीं। अगर घर से आपका सपोर्ट है तो आप काम कर दोगे, लेकिन घर से सपोर्ट नहीं है तो बिजनेस और फ्रीलांस नहीं कर पाओगे, भूल जाओ। अगर पैसे मार्केट से रेस करने हैं तो उसके लिए मेंटल स्टेबिलिटी और रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, जो अगेन कहीं ना कहीं घर से ही आती है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्सनल मोटिव सिर्फ और सिर्फ ये है ताकि आप एक सही डिसीजन अपने लिए, जो आपकी लाइफ के लिए सही है, वो ले पाएँ। ये नहीं जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो दोस्त कर रहा है, जो मेरा मामा का लड़का कर रहा है, जो मेरा भांजा कर रहा है, उस तरीके का डिसीजन लें। इफ़ यू वांट टू सी मोर वीडियोज़ लाइक दिस, let us know in the comments. Till then, click the like button and share this video with your friends who are in a tough situation. Once again, my name is Lakshit Dana, a basketball player turned digital marketer, and now your career coach with Shine.com.